हेलो एवरीवन। सो फाइनली वी रीच्ड एट अबू धाबी एयरपोर्ट। और वहाँ से आने में मतलब बॉम्बे एयरपोर्ट से अबू धाबी एयरपोर्ट आने में हमको ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लगे। कैन यू सी माई एक्साइटमेंट? मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। प्लेन में बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर वेट करना सही समझा। हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी और एक बेनिफिट ये है इंडिगो की फ़्लाइट लेने का कि उसके जो काउंटर होते हैं एयरपोर्ट पे वो बहुत सारे होते हैं। तो जब आप फ्लाइट में बोर्डिंग करते हैं ना तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा काउंटर होंगे ना उतना ज़्यादा भीड़ कम होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट लेट पहुंच गए हो एयरपोर्ट पे तो आपका बोर्डिंग करवाने में दिक्कत नहीं होगा और आपको उतना ज़्यादा भीड़ बियर नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अबू धाबी एयरपोर्ट की। तो ये जो इसका स्ट्रीट है जाने के लिए मेन एयरपोर्ट पे, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर लगे हैं। ये शायद वॉलपेपर ही है जो आप देख रहे हैं। कहीं पे सन राइजिंग का है, कभी कहीं पे सनसेट का है, कहीं बीच का है, कहीं सफारी का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉलपेपर लगे हुए थे और जो सनराइज का था ना वो तो एकदम अंधेरे में भी उजाला कर रहा था, इतना इफेक्टिव था। और कहीं पे इनके प्रिंस के पोस्टर लगे हुए हैं। मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट पे शूटिंग करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस चीज़ का कि कहीं यहाँ पे कोई फाइन या पेनल्टीज नहीं हो। क्योंकि कहाँ पे कैमरा अलाउड है कहाँ पे नहीं वो पूरा चेक करके आपको यूज़ करना चाहिए, और ये लिटरली बहुत ही टेढ़ा काम है कि आप कब कैमरा निकाले और कब नहीं। क्योंकि शूट करने का भी बहुत मन करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी डर लगता है कि यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड है कि नहीं। और जो इमिग्रेशन काउंटर होता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी कैमरा नहीं लेके जाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। और अब हम जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इमिग्रेशन काउंटर पे दो लाइन बनी रहती है, एक तो फर्स्ट टाइम जो यूएई आ रहे हैं और दूसरी जो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं या आते हैं। वो रहा मेरा बैग ब्लैक कलर का। और एक बात है कि सारी खुशियां एक तरफ और बैगेज बेल्ट पे अपना सामान दिखने की खुशी एक तरफ। मतलब ये बैगेज बेल्ट पे कब अपना सामान आएगा, वो जो आंखें तरसती है ना उसको देखने के लिए, वो एक अलग ही होता है। मुझे तो बहुत रहता है, और किसी को का मुझे नहीं पता। और अब हमें हमारे दोनों बैग मिल गए हैं, तो इमिग्रेशन हो गया और वी आर ऑल सेट टू गो। वैसे एयरपोर्ट पे आपको ये सिम कार्ड का शॉप मिल जाएगा, काउंटर जहाँ पे आप दुबई की या यूएई की सिम ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इंटरनेशनल रोमिंग करवा रखा था, तो हमें सिम लेने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो अब आप आगे देख रहे हैं ये है ड्यूटी फ्री अल्कोहल। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक्साइटिंग चीज़ें मिल सकती है जिन लोगों का इस काउंटर में इंटरेस्ट है। बाय द वे मुझे इस काउंटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी और को इंटरेस्ट लेने भी नहीं देती। सो इसके बाद तो बस हाँ थोड़े बहुत और कुछ काउंटर हैं जहाँ पे कुछ आप खरीद सकते हैं, बट इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं दिख रहा था मुझे। तो आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ खरीदने के ऑप्शन मिलेंगे नहीं, मतलब कुछ मिलेगा भी नहीं। और यहाँ पे प्रदीप मेरे से कुछ बोल रहे हैं, प्रदीप बोल रहे हैं कि कहीं इधर उधर मत जाना नहीं तो खो जाओगी, बस मेरे पीछे पीछे आना। ठीक है, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ और बात थी जिसको लेके कंसर्न थे वो, तो वो बात डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और अब बाहर चलते हैं। हम लोगों ने अबू धाबी एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए टैक्सी बुक करी थी, क्योंकि रात का टाइम था, मेट्रो और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे जो चीप रहे। तो इसलिए हमको टैक्सी से जाना पड़ा। और टैक्सी एक्चुअली ऐसे तो बहुत कॉस्टली थी, बट हमने दुबई से टैक्सी बुलाई थी। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव रहते हैं दुबई में, तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने हम लोगों को 250 दिरहम चार्ज किए अबू धाबी एयरपोर्ट से दुबई ले जाने के लिए। रास्ते में हम लोगों ने इनसे बहुत बातें करी तो कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेट्रो का कार्ड सिस्टम पता है आपको? हाँ, मेट्रो कार्ड आया जब मेट्रो में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, सीधा मिल जाएगा। 20 दिरहम का होता है, उसमें 14 बैलेंस आता है। हाँ। फिर आप उसमें एक्स्ट्रा चार्ज रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज ऑनलाइन करना पड़ता है नहीं, क्या? वहाँ पे मशीनें लगी हुई है। मशीनें लगी हुई है, उसमें कैश डालना पड़ता है। डायरेक्ट टिकट भी ले सकते हैं। ओके। उसमें ये है कि उसमें लाइन लगना पड़ता है टिकट की। ठीक है। अपना कार्ड में बैलेंस रहेगा तो सीधा पंच करो जाओ खलास। चढ़ने के टाइम कौन सा कार्ड के भी अलग अलग टाइप होते हैं ना? नहीं कार्ड वो लाइफ टाइम रहता है। नॉर्मल कार्ड होता है, नॉर्मल कार्ड। अच्छा, नॉर्मल कार्ड लेना है। नॉर्मल कार्ड। कार्ड क्या है उसमें बैलेंस डल जाता है ना, हाँ। उसको फिर बाद में अपने पास में रखो। ये ऐसा वाला कार्ड है, ये देखो आरटीएम का कार्ड है। इसमें रिचार्ज करो खलास, इसमें पैसे बता देंगे। जब पंच करेंगे ना उस टाइम पैसे बता देंगे। अच्छा, ये आपका मेट्रो का कार्ड है। हाँ,
पे जब स्टेशन पर जाते हैं ना तो हाँ। ये 20 दिरहम में परचेज करो, अब इसमें वो लोग 6 दिरहम काट लेते हैं, 14 दिरहम बैलेंस देते हैं। हाँ। तो फिर उसको बोलो कि मेरे को इसमें और 50 दिरहम डाल दो, हाँ तो वो डाल देते हैं। नहीं तो बाहर मशीन लगी हुई है, किसी को भी आप बोलोगे इसमें मेरे को 50 का रिचार्ज कर दो। पर पर्सन करवाना पड़ता है? हाँ पर पर्सन है। नहीं, जैसे एक पर्सन डबल बार टैप कर दो, नहीं ऐसा नहीं, पर पर्सन। दो अच्छा, कार्ड लेना पड़ेगा ना? हाँ। स्टेशन का मेट्रो में बैठोगे तो जब बोलेगा दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, वो आप उधर जाओ, दोनों हो जाएगा। लेकिन शाम को टाइम ज़्यादा, यानी कि वो टाइम शाम को टाइम आप है ना वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे आपको 1-2 घंटा लगे, 2 घंटा 3 घंटा घूमने की जगह हो। शाम को टाइम आप टैक्सी में नहीं बैठने का, क्यों? ट्रैफिक ज़्यादा होती है ना, फिर नहीं पहुँचते आप टाइम पे, यानी कि चार्ज भी ज़्यादा आएगा। फिर गाड़ी में यानी कि इतना ट्रैफिक है कि आप यानी 10 किलोमीटर जाने में भी आपको 1 घंटा लग जाएगा, अच्छा, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। शाम को टाइम वो चीज़ जगह चले जाना कि हमको यहाँ पे 2-3 घंटा रुकना है बस। जैसे दुबई मॉल में चले गए एक दिन, तो वहाँ पे आप शाम का टाइम बिता देना। मतलब रात एक को ही लोग- एक ही जगह तय करेगी, हाँ, ज्यादा आना हाँ, जाना एक नहीं ही हो जगह पाएगा। तय करने का। हाँ ये 2-3 घंटे बीच आए, ऐसी 6 से 9 तक, हाँ। तो वो क्या थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। वो इधर नहीं आ रहा, 3 साल से बारिश नहीं आई। नहीं आ रहा है 3 साल से। अपने इंडिया का मौसम होता है उसमें भी नहीं आती, जुलाई अगस्त में नहीं जुलाई जुलाई अगस्त में नहीं जुलाई है। अगस्त में तो यहाँ इतनी इधर है दिसंबर जनवरी, बारिश का। बारिश का दिसंबर मौसम। जनवरी ये अलग ही है पूरा। पूरा सिस्टम ही अलग है इधर का। यहाँ पे चोरियां होती है क्या? नहीं चांस crime स्नैचिंग कहाँ है? वगैरह crime नहीं होती? बिल्कुल हाँ, चांस नहीं। क्राइम नहीं है यहाँ। क्राइम तो होना ही नहीं है ना, बहुत तो- सजा ही कुछ भारी है। ये देखो ना अपना कल्याण ज्वेलर्स, इधर ये इंडिया का ही है, कल्याण ज्वेलर्स। इस पे भरोसा हो जाता है, पर नहीं, सब अच्छा ही है यहाँ पे। तो हमारे पास है ना वॉलेट। एंट्रेंस, ये मैप, फायर एग्जिट, ये मेरा लगेज जिसको इंडिगो वालों ने क्या कर दिया है, मेरा नया नया सूटकेस खराब कर दिया यार। कुछ व्यू है यहाँ से, कुछ खास व्यू तो नहीं है। नहीं, व्यू तो बिल्कुल खास नहीं। एक्चुअली कलर भी बहुत अलग टाइप का है, मेरे टेस्ट का नहीं। और ये वो मिरर है जिसमें आप बहुत मोटे लगते हो, इतने मोटे लगते हो कि आपको डाइटिंग करनी पड़ जाएगी। वॉशरूम बहुत एवरेज है, पैसे भी तो एवरेज जैसे लिए हैं, लेकिन 10 दिरहम में कौन देता है? 10 दिरहम। ओके, शावर, बाथटब, कमोड। ओके, दिस इज मी। ये आज रात के लिए ही है, ड्रायर भी है तो है, काम भी कर रहे हैं। दैट्स नाइस। अभी रात के 3 बज चुके हैं यहाँ पे, और अब हम लोग आए थे अबू धाबी से
डेरा, ये होटल है दुबई के डेरा में, और सिर्फ आज रात के लिए लिया है, और उसके बाद हमारा होटल चेंज हो जाएगा, वो भी बर दुबई में ही है, और उसके बाद एक और होटल चेंज है, वो शायद डाउनटाउन में। ट्रिप मैंने प्लान नहीं करी है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, जैसे जैसे पता चलेगा। अच्छा, ग्रीन कलर का फोटो, ओके। सो दिस इज़ रूम 4, 10 दिरहम में ठीक है। दिस इज मी, तुम कैसे भी करो बच गए, लेकिन दिख गए, ये मिरर में तुम दिख गए। ये रूम के बाहर का व्यू है, इतना कुछ खास नहीं है, बट ये शायद डेरा मार्केट मेन है, डेरा का मेन मार्केट, जहाँ पे मतलब मीना बाज़ार है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। और मैंने कल वीडियो बनाते टाइम ये बोल दिया था कि यहाँ पे 10 दिरहम्स का है। 10 दिरहम्स तो मतलब कितने हो गए, 20 से भी हिसाब लगाओ तो 200, इतने कौन देगा। एक्चुअली कल मेरे से गलती हो गई, जबकि ये इंडियन रुपीज़ में 5000 रुपीज़ का है ये रूम, ओके। एंड दिस इज़ मी। और अभी एक अच्छा सिस्टम दिखाती हूँ, ये है ना, इसको टच करो, हो जा, हाँ, ये मैं प्रदीप एक चीज़ दिखाती हूँ, इधर